विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित एक स्मारक है। यह 1906 और 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, जो 1837 से 1901 में अपनी मृत्यु तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम महारानी थीं। यह मेमोरियल सफेद संगमरमर से बना है और यह ब्रिटिश और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह विलियम एमरसन, एक अंग्रेजी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था और ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजकुमारों और नागरिकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। स्मारक में एक संग्रहालय है जो भारत में कोलकाता और ब्रिटिश राज के इतिहास को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में चित्रों, मूर्तियों, पांडुलिपियों और अन्य कलाकृतियों का संग्रह है जो भारत के औपनिवेशिक इतिहास से संबंधित हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। स्मारक एक बड़े बगीचे और एक झील से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता में इजाफा करता है। विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था, जो 1837 से 1901 में अपनी मृत्यु तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम महारानी थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए एक आंदोलन चला और यह विचार लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में स्मारक के लिए धन जुटाने के लिए एक समिति का गठन किया और निर्माण 1906 में शुरू हुआ। स्मारक की आधारशिला प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग जॉर्ज वी, ने जनवरी 1906 में रखी थी। स्मारक का निर्माण 1906 में हुआ था, 1921 में पूरा हुआ और उसी वर्ष प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग एडवर्ड 8 द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मेमोरियल को एक अंग्रेज वास्तुकार विलियम एमरसन द्वारा डिजाइन किया गया था। क्रॉफर्ड मार्केट और टाउन हॉल सहित कोलकाता में कई अन्य इमारतों को डिजाइन करने के लिए भी जिम्मेदार थे। एमरसन ने स्मारक को इंडो-सैसनिक शैली में डिजाइन किया, जो ब्रिटिश और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। स्मारक सफेद संगमरमर से बना है और बगीचों और झील से घिरा हुआ है। स्मारक का केंद्रीय गुंबद 184 फीट ऊंचा है और पूरे स्मारक में 64 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। स्मारक कई मूर्तियों और नक्काशियों से सुशोभित है, जो रानी विक्टोरिया के जीवन और समय को दर्शाते हैं। स्मारक का निर्माण ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजकुमारों और नागरिकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। स्मारक की कुल लागत लगभग 10 मिलियन रुपए थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। संग्रहालय में चित्रों, मूर्तियों, पांडुलिपियों और अन्य कलाकृतियों का संग्रह है जो भारत के औपनिवेशिक इतिहास से संबंधित हैं। आज विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इसका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए भी किया जाता है और यह कोलकाता शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। स्मारक के आसपास के बगीचे ब्रिटिश शैली में डिजाइन किए गए हैं, जिनमें सुथरे लॉन, फूलों की क्यारियां और फव्वारे हैं। उद्यान पिकनिक और इत्मीनान से सैर के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। कुल मिलाकर विक्टोरिया मेमोरियल औपनिवेशिक वास्तुकला का एक प्रभावशाली उदाहरण है और भारत में ब्रिटिश राज की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा है। यह कोलकाता शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। विक्टोरिया मेमोरियल का उद्घाटन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग एडवर्ड 8 द्वारा किया गया था। उद्घाटन में लॉर्ड रीडिंग सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, जो उस समय भारत के वायसराय थे।
इसका का निर्माण महारानी विक्टोरिया के जीवन और शासन की याद में किया गया था, जो 1837 से 1901 में अपनी मृत्यु तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम महारानी थीं। महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक थीं और उनका शासन था विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला में महत्वपूर्ण विकास द्वारा चिह्नित। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपक्रम था और इसका उद्देश्य रानी विक्टोरिया को एक भव्य और स्थायी श्रद्धांजलि देना था। स्मारक को ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजकुमारों और नागरिकों दोनों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो उस समय भारत और ब्रिटेन के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतीक था। आज विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इसका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए भी किया जाता है। यह भारतीय, इस्लामी और गॉथिक वास्तुकला के तत्वों के साथ साथ ब्रिटिश पुनर्जागरण और शास्त्रीय पुनरुद्धार शैलियों को जोड़ती है। वास्तुकला की यह शैली भारत में ब्रिटिश राज के दौरान लोकप्रिय थी और उस अवधि के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक वसीयतनामा है। राज के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। यह कोलकाता शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। इस मेमोरियल में ब्रिटिश राज के दौरान भारत की कला, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली कई दीर्घाएं और प्रदर्शनियां हैं। ये एक आकर्षक झलक प्रदान करती हैं। दीर्घाओं में रानी विक्टोरिया और ब्रिटिश शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ उन भारतीय नेताओं के चित्र हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मेमोरियल कला प्रदर्शनियों, संगीत प्रदर्शनों और सांस्कृतिक उत्सवों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में भी कार्य करता है। ये कार्यक्रम भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच जटिल संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ब्रिटेन के साथ इसके जटिल इतिहास की आकर्षक झलक प्रदान करती हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।